क्या हो रहा था ये सब? वो अम्मी, मैं दरअसल रायमा के लिए गजरे लेकर आया था तो... नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा ये सब। तुम दोनों बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो अब। अगर कोई देख लेता इस तरह तो क्या सोचता? कोई एहसास है? मामी, वो गलती मेरी है दरअसल। तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी तुम कमरे में जाओ। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि रायमा के इम्तिहान हो जाएं तो तुम दोनों की शादी कर देंगे। अम्मी इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए, कम से कम मुझे सेट तो होने दें। देखिए, अगर मुझे शादी करनी है ना तो करूंगा 1 साल बाद। और कितना सेट होना है? हो तो गए हो सेट। वैसे भी कौन सा हमने लड़की बाहर से लानी है? अब भी यहीं रहती है, तब भी यहीं रहेगी। लेकिन आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अम्मी देखें, शादी जो है ना जिम्मेदारी का काम है और मैं इस वक्त जिम्मेदारी उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे अब्बा फैसला कर चुके हैं। वो कह रहे थे कि रायमा के आखिरी पेपर वाले दिन मायूं होगा। आखिर इतनी जल्दी क्या है अब्बा को? दरअसल ताहिरा आपा आई थी, वो आदिल के रिश्ते के लिए बहुत जोर दे रही थी। तो अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अब उन्हें तो नहीं पता ना कि हम क्या सोचे बैठे। तुम्हारे अब्बा यूं ही नाराज हो गए। नाराजगी वाली बात तो है ना, मतलब तारा पप्पो को मैं नजर नहीं आ रहा इस घर में। अब उन्हें क्या पता कि हमारा क्या इरादा है? हमने किसी को बताया थोड़ी अब तक। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग मेरे और रायमा के बारे में ऐलान करना चाह रहे हैं ना तो फिर आप मंगनी कर दें, शादी 1 साल बाद होगी, ठीक है? नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अब्बा एक दफा फैसला कर चुके हैं और अब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। चलें ठीक है, जैसे अब्बा चाहें, लेकिन मैं पहले अब्बा से बात करूंगा। मर्जी, बात कर लो, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश रहो। अल्लाह ताला कैसे रास्ता बना देते हैं खुद ब खुद। ये तो मसला ही हल हो गया। कल जरगम के साथ साथ साद को भी पता चल जाएगा। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। बात ही खुशी की है। क्या तुमने साथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है? यही बात खुशी की लगती है तुम्हें? फिर क्या? ये देखो, ये क्या? कल एंगेजमेंट हो गई मेरी। क्या? इतनी अचानक? तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे खुद ही नहीं पता था। किससे? हारिस से। हारिस? हाँ, हारिस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? उसने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वो मुझे चाहता है। जैसे ही उसने बताया, घर वालों ने फौरन मंगनी कर दी। I don't believe this. फाइन, डोंट बिलीव इट। फिर ट्रीट दो। ट्रीट तो नहीं, लेकिन फिलहाल मिठाई से काम चलाओ। पूरा डब्बा लाई हूँ मैं। खाओ। हेलो लेडीज। हेलो। ये किस खुशी में? रायमा की एंगेजमेंट हो गई है। Congratulations. थैंक्स। Excuse me. Congratulations. थैंक यू। Okay, weirdos. आज आप जल्दी जा रहे हैं? हाँ, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है ना आज। हाँ, तो मीटिंग तो दोपहर तक होगी ना? जब तक आप साथ से मिल लीजिए। आप खुद कॉल कर लीजिए अपने लाडले को। हम सुबह से कॉल मिला रहे हैं उन्हें, उनका फोन ही बंद आ रहा है। यूनिवर्सिटी में होगा ना, आप 2-3 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा उसे। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, लेकिन आपके जाने में क्या हर्ज है? ये भाई कमाल करती हैं आप। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है, उससे पहले ऑफिस जाना है, लोगों से मिलना है। फारिग नहीं हूं मैं।
हाँ तो शाम को तो शाम को तो बिल्कुल भी नहीं, रेडियो पे इंटरव्यू है मेरा। बस हम अगर आपको कोई काम कह दें आप फौरन बिजी हो जाते हैं। कमाल करती हैं आप, पूरे दिन का स्केड्यूल बताया आपको और आपकी शिकवे शिकायत ही खत्म नहीं होती। नहीं, आप जाइए। अच्छा एक काम कीजिए, आप खुद चली जाइए। उनके हॉस्टल जाएं हम? यही हल है, या फिर घर पे बैठ के इंतजार कीजिए उसके आने का। इधर इसको बोले भिजवाइए। मेरे चश्मों के बारे में जानते हुए भी उसने एक बार नहीं मेरे बारे में सोचा। इतना मजाक उड़ाया मेरे जज्बात का, तो जैसे जमीन में गड़ गए। ओ भाई, अब निकल आओ इस किस्से से यार। यूं समझ लो कि वो जिंदगी में तुम्हारी कभी थी नहीं। कहना आसान है यार, कि इस ख्याल से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मगर यार तुम प्लीज, तुम नहीं समझोगे ना। Just let it go. हर इंसान का अपना मुकाम और अपना नाम होता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल करते हैं और कुछ लोग पैदाइशी नामवर होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में शुमार होता है सरदार सैफुर रहमान का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे फ्यूडल लॉर्ड हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं। और वक्त के तकाजे के मुताबिक ये सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, ज़बरदस्त शख्सियत हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। Is there anything that you don't do? थैंक यू सो मच। सही है जी। देखिए आपने जितनी तारीफ कर दी है मेरी, मैं समझता हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच। ये तो आप हमसे पूछिए कि आप कितनी तारीफ के लायक हैं। सरदार साहब, आप जद्दी पुश्ती ज़मींदार हैं, फिर भी उसके बावजूद इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा क्यों? राइमा, मिस राइमा जी। ज़मीनों पे हम खुद तो काम करते नहीं हैं, हमारे मज़ारे हैं वो काम करते हैं। फैक्ट्रीज में भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। मैं ये चाह रहा था कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट हो। इस वजह से मैं थोड़ा इस तरफ आया हूँ। तो ये सब आप अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए कर रहे हैं या फिर आप अवाम का भी कुछ सोचते हैं? अब देखिए, अल्लाह का बड़ा करम है, पैसे की कोई कमी नहीं है। गांव देहात है, ज़मीनें हैं, फसलों के पैसे आते हैं, फैक्ट्रीज हैं। पैसे का कोई मसला था नहीं। अब जो लोग गांव देहात में मेरे लिए काम करते हैं, उनको वहाँ पे काम करके फ़ायदा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जो मेरी मिल्स में काम करते हैं या मेरे लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बात दिमाग में आई कि जो लोग आने वाली नस्ल है उनके लिए क्या किया जाए। दुनिया में इस वक्त एनर्जी सेविंग पे बहुत काम हो रहा है अलग अलग तरीके से। टेक्निकल साइट पे अपने यंगस्टर्स को लाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सूरज हम लोगों को बख्शा है, पर हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। इसीलिए अभी जो सोलर एनर्जी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये तो पहला स्टेप है। अभी आगे और बहुत कुछ करना है एनर्जी के हवाले से। जी बिल्कुल, लेकिन सरदार साहब, हमने तो सुना है कि फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत ही जालिम होते हैं। वो अपने मज़ारों पे बहुत जुल्म करते हैं, बल्कि उनको उनका हक नहीं देते और उनकी कोई भी गलती कभी भी माफ़ नहीं करते, उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं और कभी कभी तो उनकी औरतों को भी उठवा लेते हैं। क्या ये सच है? काफी रूड सवाल था आपका, लेकिन बात सच है आपकी। मैं इनकार नहीं करूंगा इस बात से। दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं। मैं ऐसा जालिम फ्यूडल नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वजह से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे।
क्या कहूँ और आपको। आप एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। आपने बहुत सौ के लिए एक मिसाल कायम की है। आपने इंडस्ट्री में आते ही एक एम्पायर बना डाली। आप इसको मेहनत कहेंगे अपनी, या फिर दिस वाज प्योर लक? दोनों। लक के बगैर मेहनत कुछ नहीं है, और मेहनत के बगैर लक सिफर है। जब किसी काम में आप दिल से लगते हैं ना, तो ऊपर वाला भी फिर आपकी मदद करना शुरू कर देता है। वैसे आई मस्ट से आपसे मिलके फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में मेरा इंप्रेशन बदल गया है। मुझे लगता है कि आप भी हम जैसे ही हैं। आप जैसे एंटरप्राइजिंग और फॉरवर्ड थिंकिंग शख्स से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। रहमा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके लिसनर्स, इसके साथ वक्त होता है हमारे जाने का। आप बताइएगा आपको सरदार सैफुर रहमान से हमारी मुलाकात कैसी लगी। हम आपका इंतजार करेंगे। दिस इज RJ राइमा साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मिस राइमा। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, ये कार्ड है मेरा, ये रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत? मैं इंसान के काम आता है, क्या पता कल को कोई काम पड़ जाए। भाई वाह, मजेदार धमाकेदार शो रहा सर। इनका कमाल है, हमारा थोड़ी है। सर एक चाय हो जाए मेरे दफ्तर में। हाँ श्योर, अभी टाइम है थोड़ा। थैंक यू। ये वेलकम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दफ्तर। सॉरी, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तकल्लुफ की बात नहीं है, बात उसूल की है। और मेरा एक उसूल ये है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती। बात एहसान की थोड़ी है, ये तो मेरी खुशी है, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं रोज जैसे जाती हूँ आज भी चली जाऊँ। देखिए, कभी कभार राइमा जी, ये रोजमर्रा की जो रूटीन होती है ना, उससे हट जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं अपना उसूल नहीं तोड़ती। और अभी तो आप मुझे जानते भी नहीं हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे रास्ता दीजिए। मैं आप रास्ते से हटा रही हैं मुझे। आप दरमियान में जो आ गए हैं। वैसे हमारा रास्ता एक भी हो सकता है। नहीं, आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। As you wish। चलता हूँ। रास्ते पेशा का अलग हो, पहुंचने वाले अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आने की इत्तला नहीं दी आपने? हमेशा आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। 2 हफ्ते से नहीं देखा था हमने आपको, ऐसा लग रहा था जैसे 2 बरस हो गए हैं। आपकी मोहब्बत है। अच्छा आइए अंदर बैठिए, बताइए क्या खाएंगे और क्या नहीं पिएंगे। नहीं हमेशा कुछ नहीं, प्लीज। बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस सुबह से कुछ हल्का सा बुखार हुआ है। बुखार है? हाँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है? आज ही बुखार हुआ है, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, हमें तो आपकी तबीयत ना कल रात को भी ठीक नहीं लग रही थी। अम्मी जान, अब मैं आपके पास आ गया हूँ ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, आप हमारे साथ अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। सजावल, गाड़ी निकलवाइए। अम्मी जान, आई एम फाइन। हम शाम को डॉक्टर समदानी की क्लिनिक जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, हम आपके लिए सूप और खाना भिजवाते हैं, ठीक है? हीरा, तुम? सुना है आपकी तबीयत खराब है?
हाँ, हल्का सा बुखार है। मामा तो काफ़ी परेशान है। एनीवे, मामा का हुक्म था कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। सूप स्पेशली बनवाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं। हमारा तो रिजल्ट आने वाला होगा, आई एम श्योर तुम्हें इंतज़ार होगा। नहीं, मैंने कभी किसी चीज़ को सर पे सवार नहीं किया। बहुत अच्छी बात। Well, I hope you get better.